नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का भव्य आयोजन। चंद्रयान-3 की सफलता पर बच्चों का उल्लास। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में 23 अगस्त 2024 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ऐसे ऐतिहासिक दिन की स्मृति में और चंद्रयान-3 की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विशेष रूप से कक्षा 6 की छात्रा कुमकुम धारा ने एक प्रेरणादायक लेक्चर दिया, जिसने सभी उपस्थिति लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाल अंतरिक्ष गोष्ठी से हुई, जिसमें छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और चंद्रयान-3 की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कुमकुम धारा ने अपने लेक्चर में चंद्रयान-3 मिशन के तकनीकी पहलुओं के साथ साथ इसके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उसने बताया कि कैसे यह मिशन भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नए आयाम तक ले गया और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया। कुमकुम की इस प्रस्तुति ने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक और प्रेरित किया। कठपुतलियों का प्रदर्शन, मनोरंजन और शिक्षा का अनूठा मेल देखा गया। अंतरिक्ष दिवस के इस आयोजन में एक विशेष आकर्षण कठपुतलियों द्वारा किया गया प्रदर्शन था। कठपुतलियों ने चंद्रयान-3 की कहानी को रोचक और संजीव ढंग से प्रस्तुत किया। बच्चों ने इस प्रदर्शन का भरपूर आनंद लिया और साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के जटिल विषयों को सरलता से समझने का अवसर मिला। कठपुतलियों ने बच्चों के सवालों का भी उत्तर दिया, जिसमें उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल और समाधान भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रदर्शन के माध्यम में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त हुआ। क्विज प्रतियोगिता, ज्ञान और रचनात्मक की परीक्षा भी कराई गई। कार्यक्रम में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसका नाम प्रश्न मंच रखा गया था। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने चंद्रयान-3 और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। कठपुतलियों द्वारा ही प्रश्न पूछे गए और बच्चों को उनके उत्तर देने के लिए प्रेरित किया गया। प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ बच्चों के लिए कठपुतली नक्शा द्वारा हल प्रस्तुत किया गया, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता ने बच्चों के ज्ञान को और गहरा किया और उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति और अधिक जिज्ञासु बना दिया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा चंद्रयान-3 के मॉडल बनाए गए और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। बच्चों ने अपने रचनात्मक का परिचय देते हुए विभिन्न प्रश्नों के प्रकार के मॉडल्स का निर्माण किया, जिसमें से कई ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इन मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने न केवल चंद्रयान-3 की संरचना को दर्शाया, बल्कि इसके कार्यात्मक पहलुओं को भी समझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना की SMC अध्यक्ष श्रीमती मंजू देवी ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व और चंद्रयान की सफलता पर अपने विचार साझा किए। श्रीमती मंजू देवी ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपनी रुचि बढ़ाएं और देश की उन्नति में योगदान दें। कार्यशाला में बच्चों को अंतरिक्ष अनुसंधान की गहराइयों में जाने का अवसर मिला, जिससे उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता में वृद्धि हुई। अंतरिक्ष दिवस के आयोजन के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। बच्चों ने चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष अनुसंधान के महत्व को अपने चित्रों में उकेरा। इस प्रतियोगिता ने बच्चों को अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारने का अवसर दिया और उनकी कला के प्रति रुचि और उनका प्रबल किया। कार्यक्रम के अंत में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने चंद्रयान-3 की सफलता पर आधारित गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चों ने चंद्रयान गीत पर नाचते हुए झूमते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बच्चों को अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर दिया और उन्हें गर्व महसूस कराया कि वे ऐसे देश का हिस्सा हैं जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस पूरे आयोजन के दौरान राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना के प्रधानाध्यापक DL वर्मा, वरिष्ठ अध्यापक जोशी, सहायक अध्यापक संतोष कुमार, चंद्र देवी, गीत देवी और अन्य शिक्षकगण ने बच्चों का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही विद्यालय के SMC अध्यक्ष, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता सर्वश्री शैलेश मटियानी, पुरस्कार विजेता तथा ग्लोबल आशीर्वाद अवार्ड विजेता भी इस आयोजन में उपस्थित रहे और उन्होंने बच्चों के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम ने बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति आत्मविश्वास और गर्व का संचार किया। बच्चों ने इस आयोजन से बहुत कुछ सीखा और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उनकी समझ में भी वृद्धि हुई।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ, बल्कि उन्होंने इस अवसर पर देश के वैज्ञानिकों प्रयासों को भी सम्मानित किया। अंत में इसरो की चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना में आयोजित इस कार्यक्रम ने इस उपलब्धि को बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। इस आयोजन ने बच्चों को यह संदेश दिया कि वे भी एक दिन देश के लिए गौरव का कारण बन सकते हैं, अगर वे अपने सपनों का पीछा करें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निकलता है और बाकी 14 या 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 को इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के नेतृत्व में इसरो ने सफलता से लैंडिंग कराई। धन्यवाद। मेरा नाम कुमकुम आर्या है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल मतेना है। आज हम हमारे सभी देशवासी भारत के चंद्रयान द्वारा चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने के दिवस 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आज थीम ऑफ स्पेस विषय के तहत चंद्रयान-3 से संबंधित जानकारी आप सब मध्य साझा कर रही हूँ, तो कृपया ध्यान दें। मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च किया गया। इसे जिसे रॉकेट से लॉन्च किया उसका नाम LBM-3M4 था। चंद्रयान-3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्रायोजेनिक इंजन 20 था। चंद्रयान-3 के मुख्य उद्देश्य यह था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना। दूसरा उद्देश्य कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। मिशन चंद्रयान-3 की थीम साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान-3 के 3 मॉड्यूल हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, यह अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। दूसरा मॉड्यूल लैंडर है। इसे चंद्रमा पर उतारा गया रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तीसरा मॉड्यूल रोवर है। यह चंद्रमा पर मूवमेंट कर जानकारी जताता रहेगा तथा धरती पर जानकारियां भेजता रहेगा। लैंडर का नाम विक्रम एवं रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। रोवर में 6 पहिए लगे थे। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।